तो ये जो जानी नाम है उसमें भी 24, वो कहते हैं कि मेरी तामीर में हिस्सा है कुछ हाँ, तुम्हारा भी, मैं अगर तुमसे ना मिलता तो अधूरा रहता। हाँ, तो बिल्कुल, 24 हो, 42 हो, 41 हो, तो उस पे प्रोग्राम्स बड़े ही बिल्कुल, मकबूल बिल्कुल, हुए। बिल्कुल। तो उसमें कहीं ना कहीं हिस्सा सिटी न्यूज़ नेटवर्क का नहीं, भी नहीं, है। कहीं न कहीं नहीं सर, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि 24 पे मैंने तब जॉइन किया है। ये अब जैसे होता है ना अक्सर कि लाइक मैं दुबई जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार दुबई में ये जैसे अभी आपने शो से पहले कहा कि हाँ। सिक्योरिटी बहुत है, कुछ हमारी जो बातचीत हो जी रही, जी जी। यार वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत है, वहाँ पे ये बहुत है, वहाँ पे राइट्स हर बंदे के जो हैं हम्म वो बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत है। हम्म आपको हल्का-सा कोई मतलब कोई जो यहाँ पे जुर्म समझा ही नहीं जाता, लेकिन है, लेकिन समझा नहीं जाता, वहाँ पे उसकी भी पूरी आपकी मतलब सुनवाई होती है। तो मैं तारीफ़ करता हूँ तो बहुत से लोग जो गुस्सा करते हैं, जी आप अपने मुल्क को छोड़ के गैर मुल्क की तारीफ़ कर रहे हैं। तो मैं अक्सर कहता था कि भाईजान वो अगर वहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं 15 दिन रहता हूँ, हम्म मेरी वो हिफ़ाज़त करते हैं। मुझे वो बिल्कुल ऐसे रखते हैं जैसे मेरी हर चीज़ का ख़्याल रखा जा रहा है कि मैं कहीं गाड़ी में ना लग जाऊँ, मैं हम्म, यहाँ से गुज़रना है, यहाँ से गुज़रना ठीक। है। मेरे साथ वहाँ पे कोई ज़्यादती नहीं कर सकता, कुछ भी तो मैं आके तारीफ़ ही ना करा भाई उन्हों दी। हम्म, मतलब ये जितना तो बनता है ना। करनी चाहिए। 24 का ये है कि ये शुरू जो शो था ना, ये मैंने किसी और चैनल पे किया था, रोड शो। वो थोड़ा-सा चेंज था, उसकी शक्ल थोड़ी चेंज थी, उसमें डबिंग भी थी, उसमें कुछ और भी था, मतलब थोड़ा 5, 6, 7 मिनट का रोड शो था, ठीक। जो यहाँ पे आके 100% हुआ। तो उस चैनल में मतलब वो इतना मुझे ज़लील-ओ-ख़वार किया पैसों की वजह से, इतना ज़्यादा किया कि सिर्फ़ शो छोड़ने का नहीं, मैंने ये टोटल काम छोड़ने का एक पूरा 100% इरादा कर लिया और मैंने मालिक को कह दिया, जी मैं लानत भेजता हूँ ऐसे टैलेंट पे जिसकी वजह से मैं अपने घर का रेंट नहीं दे सकता। ओहो। यानी ये मेरे अल्फाज थे, उस ओनर नहीं थे वो जो मतलब मेन जैसे ठीक। प्रोड्यूसर होता है, कोई बंदा होता ठीक। है। डायरेक्टर तो ये थे। मेरे अल्फाज थे कि मेरा घर रेंट पे था। हम्म वाह, 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 वाह! यार सजाद ये क्या डबिंग यार वो फलाना, यार वो फलाना। तो अभी मैं फिर एक ऐसा वक़्त आया कि जब रोड शो शुरू किया, इतने पैसे मिलते थे सर कि कैमरामैन भी मेरा, एडिटर भी मैं करना खुद, आर्टिस्टों को भी मैंने देने और इतने पैसे जितने आप फैसलाबाद से लाहौर आने के लिए किसी आर्टिस्ट को पेट्रोल देते हैं, इतने मुझे शो के मिलते थे और मुझे ये था लालच कि मैं स्क्रीन मिल जाए मुझे। हम्म लेकिन अब कितनी देर सिर्फ़ स्क्रीन भाई, घर हम्म, बच्चे भी हैं, किरा मालिक मकान भी है, दूध वाला भी है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ठीक। ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵਾਂ हम्म कि भाईजान देखो मैं स्क्रीन ਤੇ आ रहा मैं ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇਈ ਜਾਓ ठीक। ਮੈਨੂੰ, ठीक है ना? फिर एक वक़्त ऐसा है 3-4 माह बाद हम्म जब को 3-4 लाख रुपया, अब ये यहाँ से कुछ अंदाज़ा लगा लें कितने पैसे होंगे कि 4 माह शो नहीं दिया मैंने और 3 लाख रुपए मेरा उनकी तरफ हुआ, कितने का शो मैं देता हूँगा? 4 माह, हम्म यानी ये पेमेंट थी मेरी 3-4 माह की। फिर मैंने बिल्कुल, फिर यहाँ से हमारे अली खान साहब, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, बेटा भी हुआ उनको, मैं ऑनलाइन मुबारक भी देता हूँ उनको हम्म माशाल्लाह। उन्होंने मुझे फैसलाबाद सिटी 41 में वो आए, तो मेरा पहले भी उनसे प्यार था, तो वो बातचीत हुई थी, मैंने कहा यार मैं छोड़ दिया है, मैं ये काम ही छोड़ देना है। हम्म उन्होंने मुझे बुलाया 41 पे, क्यों? मैं कहा यार मुझे ना एक जैसे चिढ़ हो गई ना इस काम से, कि मैं इतनी तारीफ़ें क्या करें, मैंने बाटा और भट्टी बनाई, वो ये हो गया, वो हो गया, वो भी शायद आपको पता हो उसमें भी क्या हुआ था मेरे साथ। फाइनेंशियली तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था। उसके बाद डबिंग करते रहो, डबिंग, अब किसी 1 मिनट का क्लिप मैं लेके जाता था, वो कहता जी ₹300 ले लो, ₹500 ले हम्म लो, 1 मिनट का। हम्म तो किसी चैनल को मैं 30 क्लिप देता था महीने के, ₹500 का 1 मिनट का क्लिप, ₹15,000 वो देते थे, ₹6,000 घर का रेंट था। बच्चे थे, वो स्कूल जाते थे, घर का खाना और ₹15,000 30 1-1 मिनट के 30 क्लिप्स। और शायद व्यूवर्स इसको रियलाइज नहीं करेंगे, आपको अच्छे तरीके से अंदाजा होगा कि वो करना स्ट्रीट शो से, रोड शो से बहुत मुश्किल काम है। मैं बताता हूँ आपको। एक इंग्लिश मूवी लेनी है आपने, हम्म 1.5 घंटे की, उसको आपने कंप्यूटर में कॉपी करना, कॉपी करके उस 1.5 घंटे की मूवी आपने देखनी है, हम्म उसमें से आपने 1 मिनट निकालना है। हम्म 10 सेकंड कहीं से निकाले, 20 कहीं से, 13 सेकंड कहीं से, वो ऐसे करके आपने 1 सवा 1 मिनट बनाना है। 1 दिन का काम है वो। हम्म क्लिप 1 मिनट का है, देखने में क्या है, यार 1 मिनट दी डबिंग का ₹5000 मंगी जा रहे हैं, पागल हैं तू, समझ रहे हैं बात? आप तो डबिंग करते थे, कंटेंट कौन लिखता था उसका? मैं नहीं लिखता-लुखता कोई नहीं, वही बता रहा हूँ ना, अकेला मैं। मैंने मूवी लाई, कॉपी की, सॉफ्टवेयर में डाली, देखनी शुरू कर दी, जो 1 डेढ़ मिनट निकला उसको निकाला, निकाल के उसको उसकी ऑडियो म्यूट की, उसको ऑडियो वाले सॉफ्टवेयर में लेके गया जहाँ पे डब होता है, वॉइस रिकॉर्ड होती है। वहाँ पे सिर्फ रेफ़रेंस के लिए वीडियो इम्पोर्ट होती थी, ऑडियो रिकॉर्ड की,
कोई स्क्रिप्ट नहीं, ऐसे बोलना शुरू किया। स्क्रिप्ट आता तभी जेहन में आ जाता था जब मूवी देखी, मैं देख रहा होता था, नेचुरल। तब मेरे जेहन में आ जाता था कि ये वो चल रहा होता था। उसके बाद काट के ऑडियो वाले सॉफ्टवेयर में, सोनार एक सॉफ्टवेयर था बहुत पुराना, अभी भी आता है, उसमें लेके जाना, माइक अपना ऐसे ही, कीबोर्ड ऐसे, अब ये ऑन किया, डायलॉग बोला, पीछे किया, दूसरे का डायलॉग बोला, वॉइस चेंज, ऐसे 1.5 मिनट में डब किया। उसके बाद उसकी ऑडियो एक्सपोर्ट की, ऑडियो और वीडियो फिर वीडियो वाले सॉफ्टवेयर में लेके गए, उनको जोड़ा, उनके नीचे बैकग्राउंड लगाया, उनको एक्सपोर्ट किया, फिर 1 मिनट का क्लिप डब हुआ, तैयार होता था, जिसको कहा जाता था 1 मिनट का क्लिप 5000 रुपया मंगी जाना तो तेरा दिमाग ठीक है। ये इस चीज़ों की वजह से ना मैं बिल्कुल, उसके बाद फिर मैंने कहा चलो स्क्रीन पे आता हूँ, लोगों को पता तो चले। अब मुझे ही लोग कह रहे हैं सजाद तेन पता वो किन्ने बट भट्टी बनाई फिल्म, मैं किन्ने उरे हाथ तेन मिलावा, मैं मुझे ही कह रहे हैं लोग, एक बार नहीं कई बार ऐसे हुआ है। तो मैनू लै गए ने किसी बंदे के कोल, पायना है जिन्होंने बट भट्टी बनाई, तो मैं उन्होंने कह रहा अच्छा जी सर तुसी बनाई, कैसे हो यार, बड़ा मज़ा आया। आप किसी और से मिल रहे मुझे हैं। कह हाँ मुझे कहा जा रहा है, और एक नहीं कई जी फलां जगह के बंदे Oh हैं my जी, God. लाहौर के लड़के हैं। तो मैंने कहा यार ये तो ऐसे, अगर ये कल को तो मैं गुमनाम ही रह जाऊंगा, ऐसे तो कोई भी किसी का भी नाम लगा, आप कह दें कि जी मैंने बनाई है, मेरे दोस्तों ने बनाई, इछरा में दोस्त हैं जी उन्होंने बनाई, तो सामने आना चाहिए, जैसे भी है सामने आना चाहिए, चाहे कुछ मिनट के लिए आना चाहिए, बताना चाहिए, फेस मेरा फेस रजिस्टर्ड हो। उसके लिए मैंने एक चैनल पे बहुत मुनासिब से पैसों में मैंने स्क्रीन लेने के लिए किया। लेकिन सर वो स्क्रीन लेने के लिए 1 महीना 2 महीने 3 में फिर आपका थोड़ा बहुत प्रोग्राम चल भी रहा है, तो चैनल को चाहिए ना कि चलो यार अगर इस बंदे ने मजबूरन हमें किया तो अब हमारा ये प्रोग्राम चैनल का एक अच्छा प्रोग्राम बन गया है, तो हम इसको थोड़े दे दें पैसे। वो देने की बढ़ाने की बजाय मेरे जो तयशुदा थे वो ही नहीं मिल रहे, 3 महीने हो गए। फिर मैंने एक दिन रात को ना गुस्से में सर, मैंने वो जो थे वहाँ पे प्रोड्यूसर, उनको फिर 5-6 मैसेज किए, कुछ 2-3 गालियाँ मैंने खुद को निकाली, कुछ 2-4 अपनी टैलेंट को निकाली, कुछ मैंने अपने जो तारीफ़ें थी, जो मुझे अल्फाज सुनने को मिलते थे कि यार ये इस सदी का वाहिद काम हुआ है जो बट और भट्टी हुआ है, इससे इस सदी में इससे बड़ा काम नहीं है, इस तरह के कमेंट्स अपने अपने हिसाब से उनको निकाली। यानी कंडीशन ये थी कि किराया नहीं घर का देने के लिए, फैसलाबाद में बंदा ही कोई नहीं ऐसा जिससे अभी मैंने पैसे मांगने हैं, कोई ताल्लुक वाला जिसके मैंने उधार अभी देने नहीं है, ऐसा बंदा ही कोई नहीं रहा मेरे शहर में। 500 आपका देना है, 1000 उसका देना है, 800 उसका देना है, 2000 उसका देना है, पहला मकान छोड़ा था, किराए, मतलब ये आलम था। मैं क्या करूं ऐसे टैलेंट को, ऐसे टैलेंट को मैं क्या करूं? आप मुझे कही जाए तुम दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन हो, मैं क्या करूं? तुम्हारे जैसा आर्टिस्ट दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, इस सदी के तुम फाइनल आर्ट में, मैं क्या करूं? जानी साहब, वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर योर एक्सपीरियंसेस, आपके तजुर्बात जो है ना, मैं चाहता हूँ नहीं, लोगों मैं तक वो पहुंचे, 24 उससे का पहले। बताने लगा हूं कि फिर वो अली खान साहब ने मुझे बुलाया जब मैं बिल्कुल मायूस था। ठीक। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, और सिर्फ हिम्मत नहीं दी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे मौका दिया कि तू जो करना चाहता ना प्रोमो बना। मैं 41 में 1-2 प्रोमो बनाए, फिर मैं लाहौर आया, फिर यहाँ से मेरी तोराब साहब से मुलाकात हुई, फिर मेरी बॉस से मुलाकात हुई। अब आपको वो बात लिंक में करवाऊंगा जो मैंने स्टार्ट में कहा कि तारीफ जब जिसकी बनती है उसकी करनी चाहिए, चाहे वो उसका कुछ भी हो सिलसिला। ठीक। तो मेरी लाइफ में फर्स्ट मुलाकात थी उस शख्स से, हमारे बॉस से, ठीक है जी। और हर चीज़ से हटके, चैनल के ऑनर फला हर चीज़ से हटके उस शख्स की पर्सनैलिटी से मुझे मोहब्बत हो गई कुछ 2-3 मुलाकातों में, चाहे कुछ भी है वो, मतलब वो उनका मुझे ये नहीं है कि वो कल को ये बन गए वो बन गए जी, वो ऐसा कुछ नहीं, चैनल्स के ऑनर है फला, नहीं, मेरे ज़हन में आता ही नहीं है। मेरे ज़हन में सिर्फ वो एक पर्सनैलिटी आती है और मुझे उससे मोहब्बत है। ठीक, समझ आ रही? ठीक। वो मुझे बड़ा This अच्छा is quite लगा, understandable. मुझे उस उनकी अपनाइयत ने हौसला दिया, क्वाइट रिलेटेबल एज वेल। ठीक। यस, ठीक। मुझे वो हौसला मिला। ठीक। और जो मेरे सारे वो थे ना बैठे हुए कि एक होता है मैं ये करूंगा, मैं लाइफ में ये करूंगा, वो मेरे जागने शुरू हो गए यहाँ पे आके। इन्होंने मुझे कहा क्या कर सकते हो, हर बंदा मुझे कहता था ये करो ये करो, इधर मुझे कहा गया कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो, हम तो खुला छोड़ते, बताओ। मैंने कहा सर मैं ये करता हूँ ये करता हूँ ये करता हूँ, मैं ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा। पैसे अब मैं आपको पहली बार यहाँ पे बताने लगा हूँ, ठीक है जी। जो कि एक मैंने वो कहते पंजाबी कहते ना मैं शियारी की थी जी, मतलब अपनी लो बहुत मैं शियारी की। अब मैं एक मिसाल ले रहा हूँ, 1 रुपया एक चैनल से। अभी मुझे जब इन्होंने बोला ना कि अच्छा पैसे कितने लेने,
मैं हिसाब लाया उस्ताद जी, मैं कहा जी 50 रुपये, लाइक एक मिसाल दे ठीक, रहा हूँ, ठीक, यानी कितना फ़र्क है। ठीक, तो मेरा खर्चा कितना है टोटल लाइफ का, पूरे महीने का मेरा खर्चा है 50 पैसे। ठीक। और आप तो मैं 50 रुपए मांग उससे रहे भी हो। तंग हूँ उस वक्त। ठीक, उस वक्त मेरी कंडीशन ये है कि मुझे वो अगर 50 पैसे दें तो मैं राजी हूँ। ठीक। मैंने कहा 50 रुपए नहीं, मतलब अच्छा वो इतने बेचारे भोले हैं ना इधर वाले जो लोग हैं, उन्होंने कहा 30 रुपये ले ला। हम्म, अब मेरी हल्की हल्की ना टांगे नीचे से कांपनी शुरू हुई इन्हें पैसे सुन के। हम्म, आप समझ रहे हैं बात? समझ रहे नहीं समझ रहे? समझे? मेरी ना हल्की हल्की टांगे कांपने, इन्ने पैसे नेड़े आके समझाओ थोड़ा। नेड़े आके सर मेरी आवाज़ चल जाएगी, मेरी ठीक। आवाज़ ਤੁਹਾਡੇ माइक 'ਚ भी रिकॉर्ड हो रही होगी। अच्छा सर वो ना मतलब एक मैंने कहा तो उन्होंने कहा, मैं कहा नहीं 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 नहीं, अब मेरी तरफ से वो बहुत पैसे थे क्योंकि मैं उकताया हुआ था, मैंने कहा मैं करना ही नहीं है। ठीक। लेकिन एक ये था कि यार अब मांगने ना पैसे अच्छे मांगो और काम करो। हाँ, थोड़े do or die है वो। खुद थोड़े मांग के ठीक। तो बाद में कहना मेरा पूरा नहीं हो रहा, ये क्या बात हुई, ठीक है ना। तो खैर वो बहुत अच्छी अमाउंट जो मैं सोच भी नहीं सकता था, हम्म, वो मेरी शुरू हो गई। फिर वो क्योंकि मैं खुश हो गया, मेरी एक आर्टिस्ट की जब चूल्हा सेव हो जाता है, जब उसका घर के उसके बच्चे सेव हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई सेव हो जाती है, हर चीज़ हो जाती है, फिर वो 10 गुना ज़्यादा हाँ, यहाँ से आर्टिस्ट शुरू होता है। सर शुरू हो जाता है। फिर वो आर्टिस्ट जिंदा होता है ठीक। सर। फिर वो सब सारी दुनिया ने देखा कि जब मैं 24 का माइक लेके निकला हूँ बाहर, तो 3 साल फिर 4 चैनल्स पे, फिर पाकिस्तान में कुछ और चला नहीं है किसी चैनल पे, ये फिर सब ने देखा है।